Good morning, students. Hello, class. Welcome back to our online studies session. Let's get started with your course book Sunbeams. Here's your first chapter, Joy in the Jungle. Let's come to the chapter. But before starting the chapter, here I'm going to explain some important terms related to the chapter. Okay? So pay your attention. The first word is absorbed. What is the meaning of absorbed? The meaning of absorbed is so interested in something, somebody that one doesn't pay attention to anything else. If I go with Hindi, इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि किसी चीज़ में इतना खो जाना, उसको देखते हुए उसे अप्रिशिएट करते हुए बहुत ज़्यादा खो जाना, दैट इज़ द एग्जैक्ट वर्ड फॉर absorbed. Delight mean a feeling of great pleasure, means happiness, बहुत ज़्यादा खुश होना. Ditch, a long channel dug at the side of a road field. किसी रोड या किसी फील्ड, बहुत बड़े ग्राउंड के आसपास जो लैंड है उसको बहुत ज़्यादा खोद देना, दैट इज द मीन ऑफ डिच. हॉलो, हैविंग अ होल और एम्प्टी स्पेस इनसाइड. जब कोई चीज़ अंदर से खाली होती है, दैट इज कॉल्ड हॉलो. मेलोडी, अ पीस ऑफ म्यूजिक और अ सॉन्ग विद अ सिंपल ट्यून. मेलोडी मतलब एक मधुर धुन, एक प्यारा म्यूजिक. पैसेज, अ लॉन्ग नैरो एरिया, जिसको हम कॉरिडोर भी कह सकते हैं. पैसेज मतलब गलियारा. पाइप, a musical instrument in the shape of a tube played by blowing into it. In the simple language, you can call it flute. Poachers, people who illegally hunt animals. In a simple language, we can call them hunters. Roams, walk around an area without any definite aim or direction. Roam means ऐसे ही इधर उधर घूमना, हम किसी जगह जाना नहीं चाहते हैं, बस हम यूं ही फ्रीली घूम रहे हैं. That is the meaning of roams. Stares, looks at somebody or something for a long time. किसी चीज़ को बहुत देर तक या किसी को भी बहुत देर तक एक ही जगह पर देखना, that is the meaning of stares. Sturdy, strong and not easily damaged. ऐसी कोई चीज़ या ऐसा कुछ जो कि जल्दी से डैमेज ना हो. यस, डैमेज्ड मीन्स ऐसी कुछ नुकसान पहुंचाना. तो स्टडी मीन्स स्ट्रॉन्ग एंड नॉट इजीली डैमेज, ऐसी कुछ चीज़ या कोई जिसको आप आसानी से नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं. ट्रैप्ड, caught an animal in a place and prevented it from escaping. Trapped मतलब फंस जाना. यहाँ पे हम एनिमल के कॉन्टेक्स्ट में यूज करेंगे कि किसी एनिमल के बारे में बात हो गई कि वो कहीं फंस गया है और वहां से निकल नहीं पा रहा है. ट्रेंच, अ लॉन्ग डीप होल डग इन द ग्राउंड. ट्रेंच मीन्स एक लंबा गहरा गड्ढा जो कि जमीन में खोदा गया है. तो ये हैं आपके सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स इस चैप्टर में यूज होने वाले. एंड मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप ये सारे वर्ड्स और इनके मीनिंग लर्न करें. Now here is your chapter, Joy in the Jungle, chapter number 1. The chapter is about nature and loving animals. Now let's get started with the chapter. Munu is the main lead character of the story. Munu lives in a village near the Kanjiranga forest. Munu एक बॉय है जो कि कहाँ रहता था? कांजीरंगा फॉरेस्ट के पास एक गांव में रहता था. Very often he roams around the jungle riding on a buffalo. Very often मतलब आमतौर पे या ज्यादातर बार वो क्या कर रहा होता था? वो जंगल में इधर उधर घूम रहा होता था. Riding on a buffalo, एक भैंस के ऊपर बैठ के वो जंगल में आराम से घूम रहा होता था. One day he finds a hollow piece of bamboo. एक दिन उसको क्या मिलता है? hollow का भी मैंने मीनिंग बताया आपको, खाली, जो अंदर से खाली हो. एक पीस मिलता है, बैम्बू मतलब बांस, लकड़ी का एक ऐसा टुकड़ा मिलता है उसे जो अंदर से खाली है. He looks at it. It seems strong and sturdy. He picks it. उसने उसको देखा और वो उसे अच्छा लगा, स्ट्रॉन्ग और स्टर्डी लगा, तो उसने उसे उठा लिया. Munu comes back home. He hands over the bamboo piece to his father. Munu comes back home. Munu वापस घर आता है. He hands over the bamboo piece to his father. और वो बैम्बू पीस किसको देता है? वो अपने फादर को देता है. उनसे क्या कहता है वो? पापा प्लीज मेक अ पाइप आउट ऑफ इट फॉर मी. एंड फादर से वो कहता है कि पापा प्लीज इससे एक पाइप बना दीजिए मेरे लिए. Father makes a beautiful pipe for him,
मुनु लर्न्स टू प्ले द पाइप। और फादर क्या करते हैं, फादर उसके लिए एक सुंदर सा एक अच्छा पाइप बनाते हैं, दैट मीन्स फ्लूट बनाते हैं, और मुनु उसको बजाना प्ले करना सीख जाता है। वन डे while playing the pipe, he gets absorbed little, realizing that he has entered the jungle. एक दिन पाइप प्ले करते करते वो इतना खो गया नेचर में कि उसको पता ही नहीं चला कि कब वो जंगल में एंटर हो गया है। He plays the pipe to the delight of birds and animal inside the jungle. और वो प्ले क्यों करता था उस पाइप को, उस फ्लूट को, जो फॉरेस्ट में जो एनिमल्स और बर्ड्स रहते थे उनको डिलाइट, उनको खुश करने के लिए वो फ्लूट प्ले करता था। एज मुनु प्लेज द पाइप एवरीथिंग इन द जंगल बिगिंस टू चेंज। और जैसे ही मुन्नू पाइप को प्ले करता था जंगल में सारी चीजें चेंज होने लगती थी। क्या चेंज होने लगता था उनमें? इट गेट्स फिल्ड विद ब्यूटिफुल फ्लावर्स, मुन्नू इज वेरी हैप्पी। पूरा जंगल जो था वो खूबसूरत फूलों से भर जाता था और ये देखकर मुन्नू क्या हो जाता था, बहुत खुश हो जाता था। He then notices a rhino rolling in the mud. तब उसने नोटिस किया एक राइनो, राइनो आप जानते हैं ना? Yes, look at this. This is rhino. Okay. सॉरी, राइनो रोलिंग इन द मड। अब राइनोस को क्या पसंद होता है? राइनोस को पसंद होता है पानी और मड। मड मीन्स कीचड़। तो उसने नोटिस किया कि एक राइनो है वो कीचड़ में अच्छे से खेल रहा है। मुनु गोज ऑन प्लेइंग हिज पाइप। मुनु अपना पाइप को प्ले करता रहा, बजाता रहा फ्लूट को। द राइनो स्टेयर्स एट हिम विद वेट आईज एज इफ इन द पेन। और जो राइनो था उसने मुनु की तरफ देखा, स्टेयर्स मतलब घूर के देखा, विथ वेट आईज एज इफ इन द पेन। वेट मतलब गीला, गीली आंखों से, जैसे उसकी आंखों में आंसू हो। एज इफ इन द पेन, ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी दर्द में है। मुनु कम्स बैक होम। मुनु घर वापस आता है। पापा, all the birds and animals in the jungle were happy to hear me play the pipe. फादर से कहता है, पापा जंगल के जितने भी एनिमल्स और बर्ड्स हैं वर हैप्पी, वो खुश थे, टू हियर मी प्ले द पाइप, मुझे पाइप को बजाते हुए जो सब सुन रहे थे, फ्लूट बजाते हुए जब सुन रहे थे। जंगल के सारे बर्ड्स और एनिमल खुश थे। बट वाई वॉज द राइनो सो सैड? लेकिन राइनो इतना दुखी क्यों था? सन, फादर कहते हैं, बेटा, maybe the rhino is sad because the poachers come and kill them. बेटा, हो सकता है राइनो इसलिए दुखी है क्योंकि पॉचर्स मैंने आपको समझाया पहले ही, काइंड ऑफ हंटर्स, जो हंटर्स हैं वो आते हैं, उन्हें मार देते हैं। दे टेक देयर हॉर्न्स अवे। ये राइनो के यहाँ पे आप नोज पे एक हॉर्न देख रहे हैं ना, बिल्कुल। तो जो पॉचर्स हैं, जो हंटर्स हैं, वो आते हैं, राइनोज को मारते हैं और उनके ये हॉर्न्स ले जाते हैं। मुन्नू इज वेरी सैड। ये सुन के मुन्नू क्या हो गया? दुखी हो गया बहुत ज्यादा। नेक्स्ट डे मुन्नू गोज टू द जंगल विद हिज फादर टू सी द राइनो वंस अगेन। नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या करते हैं मुन्नू? मुन्नू जाता है अपने फादर के साथ में जंगल फिर से, टू सी द राइनो वंस अगेन, राइनो को फिर से देखने। बट शी इज नॉट देयर, लेकिन वो वहां नहीं थी। मुन्नू लुक्स फॉर द राइनो, मुन्नू राइनो को ढूंढने की कोशिश करते हैं। ही फाइंड्स दैट द राइनो इज ट्रैप्ड। और उसे क्या देखने को मिलता है कि राइनो है जो वो ट्रैप्ड हो चुकी है, वो फंस गई है इन अ डिच। डिच का भी मीनिंग आपको मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। डिच मतलब एक गहरा खोदा हुआ गड्ढा किसी रोड के साइड में या किसी ग्राउंड के साइड में। हर बेबी इज स्टैंडिंग क्लोज टू हर, और उसका बेबी भी उस राइनो के साथ में वहीं खड़ा था, मतलब कि वो दोनों एक साथ फंस चुके थे। मुन्नू's father calls some villagers and together they dig another trench beside the ditch. मुन्नू के जो फादर हैं कॉल्स बुलाते हैं सम विलेजर्स, कुछ विलेजर्स को, एंड विलेजर्स मीन्स उनके साथ में जो लोग गांव में रहते थे, एंड टुगेदर दे डिग अनदर ट्रेंच, और साथ मिलकर वो लोग क्या करते हैं? खोदते हैं। डिग मतलब खोदना, अनदर ट्रेंच एक और एक गहरा गड्ढा खोदते हैं। बट ट्रेंच गड्ढे के लिए हमने यहाँ पे क्यों यूज किया है? इट मीन्स स्लोपिंग। स्लोपिंग मतलब जैसे कि ढलान हम कह सकते हैं, है ना। तो एक स्लोपिंग में फॉर्मेट में वो लोग लैंड को खोदते हैं जिससे कि वो जो राइनो है वो धीरे धीरे चढ़ के ऊपर आ सके। अब राइनो कोई छोटा मोटा एनिमल तो है नहीं जो हम गोद में उठा के बाहर ले आएंगे, वो तो जब अपने आप आना चाहेगी और उसको सही रास्ता मिलेगा तभी बाहर आ पाएगी।
तो वो लोग क्या करते हैं, उस डिच के पास में एक और ट्रेंच खोदते हैं, एक ऐसा गड्ढा खोदते हैं जो थोड़ा स्लोपिंग है. द ट्रेंच इज लाइक अ पैसेज सो दैट द राइनो कैन कम आउट. जो ट्रेंच है वो पैसेज की तरह है, कॉरिडोर की तरह है, जिससे कि जो राइनो है कैन कम आउट, बाहर आ सके. द विलेजर्स मूव असाइड टू अलाउ द राइनो टू कम आउट. अब विलेजर्स ने वो जो ट्रेंच था वो तो खोद दिया, मूव असाइड और एक साइड हट गए, टू अलाउ द राइनो टू कम आउट, जिससे कि राइनो है वो बाहर आ सके, क्योंकि विलेजर्स को देख के हो सकता है वो डरे और बाहर ना आए. बट द राइनो डजंट मूव. लेकिन जो राइनो थी वो वहाँ से हिली भी नहीं ज़रा भी. देखो बच्चों, राइनोसॉर्स जो होता है एनिमल, उसको हिंदी में हम गैंडा कहते हैं. एवरीबडी इज़ वरिड. और जब वो राइनो बाहर नहीं आ रही थी तो एवरीवन इज़ वरिड, सब लोग चिंता में हो गए. मुनु स्टार्ट्स प्लेइंग हिज पाइप. लेकिन मुनु ने क्या किया, मुनु ने अपना पाइप जो था, अपनी फ्लूट बजाना शुरू किया. हियरिंग द मेलोडी ऑफ द पाइप, जो मेलोडी थी, जो मीठा म्यूजिक था, जो प्यारा सुंदर म्यूजिक था उस फ्लूट का, वो सुनकर, हियरिंग मतलब सुनकर, द राइनो स्टैंड्स अप एंड स्लोली कम्स आउट ऑफ द डिच. राइनो स्टैंड, खड़ी हुई, एंड स्लोली कम्स आउट ऑफ द डिच, और धीरे धीरे वो उस डिच से बाहर आ गई. मुनु गोज ऑन प्लेइंग द पाइप स्लोली. मुनु गोज ऑन, मुनु बजाता रहा, प्लेइंग द पाइप, उस पाइप को, फ्लूट को मुनु बजाता रहा. स्लोली द राइनो डिसअपियर्स, और धीरे धीरे जो राइनो है वो चलती गई, डिसअपियर, गायब हो गई. गायब इन द सेंस एकदम से जादू से गायब नहीं हुई, मतलब चलते चलते दिखना बंद हो गई, वो आगे निकल गई. डीप इनटू द जंगल, और जंगल अंदर गहरे जंगल में चली गई. अलॉन्ग विद बेबी, अपने बेबी के साथ में. तो ये थी आपकी स्टोरी. अब इस स्टोरी से आप क्या सीख सकते हैं, क्या मोरल ले सकते हैं, कि जो एनिमल्स हैं उनको मारना, उनको परेशान करना बुरी बात है. हमें नेचर से प्यार करना चाहिए, नेचर को और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लाइफ का, नेचर का, हमारे लाइफ साइकिल का एक पार्ट है. ओके, तो मुनु एक अच्छा बच्चा था, एक रिस्पॉन्सिबल बच्चा था कि उसने राइनो की हेल्प करने की सोची. अब आपका जो भी होमवर्क असाइनमेंट्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं. ओके स्टूडेंट्स.